इस देश में लड़कियां के जवान होते ही पिता बनता है। प्राइवेट रूम, किसी के साथ बना सकती हैं संबंध। इससे भी ज्यादा है इन 4 देशों की हैरान कर देने वाली परंपरा। कई सारे लोग जो कि देश दुनिया की बहुत अधिक यात्रा कर चुके हैं, उनकी समय के साथ इस बात में रुचि बरेच जाती है कि जहां वे यात्रा कर रहे हैं वहां क्या ऐसा अलग है जो वहां की संस्कृति लोगों को दुनिया से अलग बनाता है। ऐसे में लोग विभिन्न देशों की परंपराओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें देखने एवं जानने के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं। दुनिया में कई सारे देश हैं जो भले ही कितने ही विकसित क्यों न हो गए हों, लेकिन आज भी वहां के कुछ लोग अजीबोगरीब परंपराओं का पालन करते हैं। जानते हैं कौन से देश हैं वे और क्या है वहां की परंपराएं। नंबर 1, मिस्र। यदि आप मिस्र की यात्रा कर रहे हैं और वहां खाना खाने के लिए किसी रेस्तरां में जाते हैं तो आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि आपने नमक कम होने पर यदि किसी से नमक मांग लिया तो इसे अपमान माना जाएगा। और यह रिवाज मिस्र में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसलिए वहां रहने वाले लोग कभी भी एक दूसरे से नमक कम होने पर भी नमक नहीं मांगते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने साथ थोड़ा नमक खुद से ले जाएं। नंबर 2, कंबोडिया। कंबोडिया में जब लड़कियां मासिक धर्म से होने लगती हैं तो पिता स्वयं उनके लिए अलग से एक खूबसूरत और आरामदायक झोपड़ी का निर्माण करवाते हैं। इस झोपड़ी को वहां के लोग लव हट कहते हैं। यदि किसी को भी खबर लगती है कि किसी के पिता लव हट का निर्माण करवा रहे हैं तो वे समझ जाते हैं कि उनकी बेटी मासिक धर्म से होने लगी होगी। इस लव हट में रहने के बाद LDDDHK को अपनी पसंद के LDDHK को जीवन साथी चुनने की आजादी भी मिल जाती है। नंबर 3, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो जनजातियां रहती हैं वे आज भी विचित्र रिवाजों को मानती हैं। दानी जनजाति में जब भी किसी परिवार में मृत्यु होती है तो परंपरानुसार यहां की महिलाओं को अपनी उंगली का थोड़ा बहुत हिस्सा काटना होता है। जनजाति के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मृत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। हालांकि इस रिवाज को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन जनजाति के बुजुर्ग अभी भी इसका पालन करते हैं। नंबर 4, मलेशिया। मलेशिया में विवाह को लेकर एक बहुत ही अजीब रिवाज प्रचलित है। यहां रहने वाला तिदोंग जनजाति समुदाय इस परंपरा का पालन करता है। जिन 2 लोगों का विवाह होता है, विवाह के बाद अगले 3 दिन तक स्नान, पेशाब एवं अन्य कार्यों के लिए बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लोग बाथरूम को अच्छी जगह नहीं मानते हैं। इसलिए नए दंपत्ति के जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहे, इसलिए ये उन्हें 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाने देते हैं।